बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब स्टेशंस पर और यहाँ पर इस्लामाबाद में बिलखुसूस हर जगह सबको उलमा को जो हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये बड़ा अहम मौका है मुल्क की तकदीर के एतबार से और मुल्क की तारीख़ के एतबार से कि जहाँ एक वबा सारी दुनिया में फैल रही है, उसके अंदर एहतियाती तदाबीर के हवाले से रमज़ान के महीने के लिए और मसाजिद के लिए बिलउमूम कि क्या कैफियत अख्तियार की जाए। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि मुसलमानों का जो ताल्लुक़ मस्जिद के साथ है और रमज़ान का बाबरकत महीना जो हमने ज़िंदगी भर मसाजिद के अंदर तरावी पढ़कर और अपनी महफ़िलों में गुजारा हो, तो वहाँ पर कोई पॉलिसी बना ली जाए जिसके अंदर ये सारे काम हों तो किस तरह से किए जाएं। तो ये बड़ा अहम मौका है जिसके अंदर इत्तेफाक़ राय कौम के लिए ज़रूरी है। इस इत्तेफाक़ राय का इम्कान जब है जब गवर्नमेंट से जो हालात के हवाले से कोई इनपुट आ जाए और उसके बाद उलमा अपनी राय उस बुनियाद पर दे दें, तो कम से कम कोई ना कोई चीज़ तय हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ज़कात खैरात के एतबार से मैंने पिछले दिनों मुसलसल ये अपील की है कि हमारे मदारिस और हमारी मसाजिद इन्हीं डोनेशंस की बुनियाद पर चलती हैं, तो उसका एहतमाम मुसलमान जारी रखें। ये बहुत ज़रूरी अमल है। उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि पिछली महफ़िल के अंदर मैं आपका मशकूर हूँ, आप सब ने बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक किया था जिसकी गुफ्तगू हुई, मगर कोरोना वायरस के एतबार से हालात कहीं बदलेंगे, कहीं सख्त होंगे, तो हम उसी एतबार से आपके साथ मशवरा ज़रूरी है। हुकूमत अपने एतबार से तैयारी करती है और कहीं किसी जगह पर दोनों में यकजा कैफियत पैदा हो ताकि कौम को एक मैसेज जाए इस हवाले से कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर और जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा तो क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि डिसिप्लिन का इजहार जो है वो इस्लामी माशरों के अंदर मसाजिद से शुरू होना चाहिए। कुछ जगहों पर इस बात का भी ज़िक्र हुआ कि जी हुकूमत ने कहीं पाबंदी लगाई तो उसके बावजूद लोगों ने मुखालफत की, लिहाजा हम भी मुखालफत करें कहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी तारीख़ के एतबार से और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से, डिसिप्लिन के एतबार से जो कुछ भी हिदायत और जो उनकी उसवा हसना के एतबार से हम सीखते हैं, तो वो डिसिप्लिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मसाजिद और अइम्मा उसका एहतमाम करेंगे। कौमें बनती ही इसी एतबार से हैं कि वो कितनी डिसिप्लिन्ड हैं। ना मुसलमान अगर एक चीज़ की नियत कर ले तो उसको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने दिल पर और अपने काम पर काबू पा सकता है। इन ख्वाहिशात के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौका है कि कौम मुंतज़िर है इस बात की, हुकूमत और अइम्मा मिलकर एक पैगाम देंगे कि रमज़ान किस अंदाज से गुजारा जाए। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा को हमसे दूर करे। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, मफ़फ़रत की दुआ करते हैं और मसाजिद के अंदर इंशाअल्लाह इन चीज़ों का यही एहतमाम रहेगा। तो इसको किस अंदाज से किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले दिनों कभी हम महसूस कर रहे थे कि मामला ठीक जा रहे हैं, कभी हम अखबार में ख़बर आ जाती है कि आज इतनी अमवात हुई या तादाद कोरोना वायरस के मरीज़ों की इतनी बढ़ गई, तो हमें डिप्रेशन होने लगता है कि अब क्या किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत आपको आगाही सारी कौम को करती रहती है रोज़ाना फैक्ट्स एंड फिगर्स के एतबार से, और ये फ़ैसले जितनों से मैंने कल मशवरा किया, कुछ सियासी लीडरान से मशवरा किया, मैं उनका मशकूर हूँ, जिन सब से मैंने मशवरा किया कल और परसों, और मैंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि सारी सूबाई हुकूमतें अपने प्रोपोज़ल्स भी भेज दें ताकि उनका मशवरा शामिल हो। तो जब हम किसी सूबे में जाएंगे या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जब भी हम जाएंगे तो हुकूमत का, वहाँ की हुकूमत का मौक़िफ़ हम पहले ले लेंगे, और अगर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है तो उसी को वो पढ़ दें। वरना यहाँ हमारे मिनिस्टर साहब, जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर एजाज शाह साहब ने भी इसका एहतमाम किया हुआ है कि जो हुकूमत के प्रपोज़ल इन्होंने मंगाए थे तो उसको इन्होंने यकजाई कर ली है।